साथियों प्रणाम नमस्कार। मैं डॉक्टर जी के गोस्वामी और हम रिट्स के बारे में अंतिम पड़ाव पर हैं। आज 5वीं रिट के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है प्रोहिबिशन रिट। जैसा कि हमने सर्च्युरारी में बताया था उसी तरीके से प्रोहिबिशन में भी आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं रिट ज्यूरिसडिक्शन के अंतर्गत, जो आपका फंडामेंटल अधिकार है। किन मामलों में आप जा सकते हैं कि जब कोई भी कोर्ट या कोई भी जुडिशियल डिसीजन देने वाली अथॉरिटी, चाहे वो कोई ट्रिब्यूनल हो सकता है, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी हो सकती है, ऐसी बॉडी या तो अपनी ज्यूरिसडिक्शनल बाउंड्री को क्रॉस कर रही हो या कोई लॉ का ऐसा स्पष्ट उल्लंघन हो जो बिल्कुल आईने की तरह दिखाई दे रहा हो, या कोई फैक्ट को ओवरशूट कर रही हो, और पिटिशनर के द्वारा रिक्वेस्ट करने के बाद भी ऐसी अथॉरिटी अगर उसकी बात को या उसकी पिटीशन को ध्यान नहीं दे रही है, तो आप सीधे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में रिट ज्यूरिसडिक्शन के लिए अंदर जा सकते हैं। लेकिन यहाँ ध्यान ये रखना है कि प्रोहिबिशन में तब जाएंगे जब उस अथॉरिटी के द्वारा जजमेंट पास कर दिया गया हो, यानी कि जजमेंट दे दिया गया हो, ताकि उस जजमेंट को इंप्लीमेंट ना किया जा सके। तो प्रोहिबिशन रिट उस जजमेंट को प्रोहिबिट करती है, उस जजमेंट के इंप्लीमेंटेशन को रोकती है जो इलीगल है, चाहे वो ज्यूरिसडिक्शन के कारण इलीगल हो या इलीगलिटी उसके लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू पे हो या कोई फैक्ट को ओवरलुक किया गया हो। तो ऐसे मामलों में प्रोहिबिशन रिट गलत निर्णय के इंप्लीमेंटेशन को रोकती है ताकि किसी प्रकार का अन्याय ना हो। इन्हीं शब्दों के साथ हमने इस रिट के पूरे 5 रिटों को आपके सामने प्रस्तुत किया है। लेकिन मैं अगले डिस्कशन में, अगली चर्चा में मैं आपसे बात करूंगा कि प्रोहिबिशन और सर्च्युरारी में क्या अंतर है। ये एक अंतिम हमारा डिस्कशन होगा रिट्स के बारे में। उसके बाद हम अन्य टॉपिक आपके साथ शेयर करेंगे। इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करिए, अपने साथियों में इसको वितरित करिए और आपस में चर्चा करिए ताकि आप कानून के बारे में बेहतर समृद्ध हो सकें और आप एक सजग नागरिक के रूप में देश की उन्नति में भाग लें। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार, प्रणाम।